रुद्र के जाने के बाद जेलर ने पाकीज़ा से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया पाकीज़ा? आखिर उसकी गलती क्या है? पाकीज़ा, उनकी गलती है कि वो मेरा भला चाहते हैं और मेरी भलाई करने के कारण उन्हें ये मिला। कहते हुए पाकीज़ा ने अखबार का वो टुकड़ा जेलर की तरफ बढ़ा दिया। जेलर ने वो अखबार का टुकड़ा लिया और पढ़ने के बाद कहा, ये सब सीनियर ऑफिसर्स की आपसी रंजिश के चलते हुए हुआ है। पाकीज़ा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पाकीज़ा, नहीं सर, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पाकीज़ा को चुना, मुझे चुना, और मैं उनकी अच्छी खासी जिंदगी में मुसीबतों का घर बन गई। ये सब मुसीबतें उन पर मेरी वजह से आई हैं। जेलर, तुम गलत समझ रही हो पाकीज़ा रुद्र के बारे में। अभी तक तुम जानती नहीं हो उसे। उसके जैसा दिल इस दुनिया में तुम्हें किसी का नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में हमेशा तुम्हारे लिए दर्द देखा है मैंने, और बातों में सम्मान। वो इंसान तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कभी भी नहीं सोच सकता। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या कभी भी उसने तुमसे अनजाने में भी कुछ ऐसा कहा हो जिससे तुम्हें दुख पहुंचा या तकलीफ हुई हो? पाकीज़ा चुपचाप जेलर की बातें सुनती रही। जेलर काफी देर वहीं खड़ा पाकीज़ा को समझाता रहा और आखिर में कहा, रुद्र को समझो पाकीज़ा। जेलर वहां से चला गया। पाकीज़ा रुद्र के बारे में सोचती हुई वहीं घुटनों में सर झुकाए बैठ गई। एक हफ्ते बाद शाम को रुद्र के घर की डोरबेल बजी। रुद्र ने आकर दरवाजा खोला तो सामने जेलर महेश खड़ा था। उसके हाथ में बड़ा सा पार्सल जैसा कुछ था। रुद्र ने उसे अंदर आने को कहा तो जेलर ने मना कर दिया और पार्सल रुद्र को थमाकर वहां से चला गया। रुद्र पार्सल लिए अंदर आ गया। उसने पार्सल खोला। उसमें एक बड़ी सी फाइल थी जिसमें ढेर सारे सैकड़ों पन्ने लगे हुए थे। उन सभी पन्नों को तह में लगाकर एक डायरी का रूप दिया हुआ था। फाइल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पाकीज़ा, एक नापाक जिंदगी। रुद्र के हाथ में पन्नों में सिमटा पाकीज़ा की जिंदगी का सच था। वो सच जिसे जानने के लिए रुद्र के साथ साथ सारे पाठक भी बेसब्र थे। रुद्र स्टडी टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठा और डायरी नुमा उस किताब को टेबल पर रखा। धड़कते दिल से उसने किताब को खोला। पहले पन्ने को देखते ही आंखें जैसे वहीं जम गईं। पन्ने पर लिखे अक्षर मोतियों से सुंदर लग रहे थे। एक एक शब्द को इतना जमा कर लिखा गया था। यहां से शुरू होती है पाकीज़ा की कहानी। उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिले में बना एक छोटा सा गांव। 16 साल की पाकीज़ा अपने घर की छत पर अपनी बहन सलमा और नज़मा के साथ धमा चौकड़ी मचा रही है। पुराने से उस घर की जर्जर पड़ी छत, जिस पर ढंग से लिपाई पुताई भी ठीक से नहीं हुई थी। पाकीज़ा की अम्मी शबनम नीचे आंगन में बैठी चूल्हे में आग जलाने में व्यस्त थी। धुएं से उसकी आंखें जलने लगी, लेकिन वो लगातार उसमें आग जलाने की कोशिश करती रही। क्या करती है, धुआं ही धुआं कर रखा है। नाजिर, जो कि शबनम का पति और पाकीज़ा के अब्बू थे, उन्होंने झुंझलाकर कहा, तो क्या करूं, लकड़ियां गीली हैं, जलने का नाम ही नहीं ले रही। केरोसिन भी खत्म हो गया। तुम जाकर देखो ना राशन की दुकान खुली है कि नहीं। शबनम ने बिना नाजिर की तरफ देखे चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करते हुए कहा। नाजिर उठा और बड़बड़ाता हुआ वहां से उठकर कुछ दूर पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गया। शबनम ने देखा तो गुस्साई और छत की तरफ चेहरा करके कहा, पाकीज़ा, दोपहर हो चुकी है, नीचे जा और बहनों को भी नीचे ले जा। पाकीज़ा सलमा और नज़मा के साथ नीचे चली गई। 3 बहनों में पाकीज़ा सबसे बड़ी थी। उसके बाद 13 साल की नज़मा और 10 साल की सलमा थी। जी अम्मी, आपको काम था मुझसे कुछ? पाकीज़ा ने शबनम के साथ आकर कहा। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी क्या खेलने की उम्र है तुम्हारी? ये कुछ पैसे लो और जाकर राशन की दुकान से सामान ले आओ। शबनम ने कुछ मुड़े टुड़े नोट पाकीज़ा की तरफ बढ़ाकर कहा। अम्मा, हम भी जाएंगी, छोटी सलमा ने कहा। तुम यहीं रुको दीदी के साथ, हम जाएंगे, नज़मा ने सलमा को साइड में करते हुए कहा। झगड़ो मत, तुम दोनों ही चलो, आते हुए नुक्कड़ पर बर्फ का गोला खाएंगे, पाकीज़ा ने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। गोले का नाम सुनते ही दोनों बहनें मारे खुशी की उछलने लगी। अच्छा, ये लो कुछ रुपए और, बहनों को ध्यान से ले जाना और ज्यादा वक्त मत लगाना, शबनम ने कहा। पाकीज़ा ने दीवार पर खूंटी से लगा थैला उठाया और दोनों बहनों को साथ लेकर राशन लेने चली गई। पाकीज़ा थी तो सबसे बड़ी, पर बचपना उसमें सबसे ज्यादा था। जितनी शैतानियां करती उतनी ही समझदार भी थी, और होती भी क्यों ना, बचपन से घर में गरीबी और दरिद्रता जो देखते आई थी। दुकान बहुत दूर थी,
कच्चे रास्ते से चलते हुए पक्की सड़क के उस पार पर थी। पाकीज़ा दोनों बहनों का हाथ पकड़े चली जा रही थी। उस रास्ते पर रिक्शा भी चलते थे, पर पाकीज़ा के पास इतना पैसा न था कि बहनों को रिक्शा में लेकर जाए। तीनों आगे बढ़ ही रही थीं कि तभी उधर से एक रिक्शा गुजरा, जिसे देखते ही सलमा ने कहा, दीदी हम लोग रिक्शा में क्यों नहीं बैठते कभी? छुटकी, रिक्शा विक्शा ना सब बेकार की चीजें हैं। पैदल चलना कितना मजे भरा है। हम कैसे भी कूद सकते हैं, चल सकते हैं, पल में भाग सकते हैं, पल में रुक सकते हैं। रिक्शे में ये सब थोड़ी कर सकते हैं, पाकीज़ा ने सलमा को समझाते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, सलमा ने सोचते हुए कहा। क्योंकि तुम सबसे छोटी हो ना, तो अभी तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, नज़मा ने सलमा के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। तो हमारा दिमाग बड़ा कब होगा? सलमा ने मासूमियत से कहा। जब तुम बड़ी हो जाओगी, पाकीज़ा ने कहा। और हम बड़े कब होंगे? सलमा ने फिर से सवाल किया। तुम ना बड़े सवाल करती हो, जल्दी चलो वरना देर होने पर अम्मी चिल्लाएंगी, पाकीज़ा ने सलमा का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। तीनों राशन की दुकान पर पहुंचे। मोहल्ले का लड़का उस्मान पहले से वहां बैठा था। पाकीज़ा को उस्मान फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर उस्मान तो पाकीज़ा पर दिलो जान से फिदा था। भैया ये सामान जल्दी दे दो, पाकीज़ा ने दुकानदार से कहा। दुकानदार पाकीज़ा के बताए सामान को तोलकर थैले में भरने लगा। उस्मान ने पास रखे डब्बे से चॉकलेट निकाली और सलमा की तरफ बढ़ा दी। सलमा क्या जाने पाकीज़ा और उस्मान के बीच का झगड़ा, उसने उस्मान से चॉकलेट ले ली। पाकीज़ा ने जब देखा तो सलमा के हाथ से छीनकर चॉकलेट सड़क पर फेंक दी और सामान का थैला लेकर वहां से आगे बढ़ गई। उस्मान पीछे पीछे आया और कहा, पाकीज़ा इतना भाव खाना अच्छा नहीं है। देख उस्मान, मैं तेरे से पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, मेरा पीछा नहीं कर, पाकीज़ा ने उस्मान को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा। तो क्या तू खुद को कहीं की राजकुमारी समझती है? उस्मान ने कहा। मैं खुद को कुछ भी समझूं, तू मुझे नहीं देख, पाकीज़ा ने इतरा कर कहा। हा, इतना घमंड अच्छा नहीं है पाकीज़ा, आना तो तुझे एक दिन मेरे घेरे में ही है, मेरी जोरू बनके, उस्मान ने पाकीज़ा को घूर कर देखते हुए कहा। हट, मैं और तेरे घर सपने में भी ना सोच लेना कभी, पाकीज़ा ने आंखें तरेरते हुए कहा। तो क्या कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए? उसने कटाक्ष करते हुए कहा। हमारी दीदी के लिए तो तुमसे भी सुंदर और गाड़ी वाला दूल्हा आएगा, इस बार छोटी सलमा ने कहा। कहीं पाकीज़ा को कोई इस तरह रास्ते में खड़ा देख न ले, ये सोचकर पाकीज़ा ने सलमा और नज़मा को वहां से चलने के लिए कहा। उस्मान ने रोकना चाहा तो पाकीज़ा ने घर पर बोल देने की धमकी देकर उस्मान को वहीं रोक दिया और आगे बढ़ गई। देखता हूं कैसे करती है तू शादी, कहकर उस्मान वहां से चला गया। नुक्कड़ पर आकर पाकीज़ा ने तीनों के लिए बर्फ का गोला खरीदा। तीनों मजे से खाने लगी कि सलमा का गोला हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सलमा रुआंसा होकर नज़मा और पाकीज़ा की तरफ देखने लगी। नज़मा उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगी। पाकीज़ा ने अपना गोला सलमा की तरफ बढ़ा दिया। जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे। उसने नज़मा और सलमा से खाने को कहा। मन तो उसका भी बहुत था खाने का, लेकिन पैसे नहीं थे तो मन को समझा लिया। ये संस्कार उसे बचपन से ही अपनी अम्मी से मिला था। गोला खाकर तीनों घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में गली के बच्चे कांच की गोलियां खेल रहे थे। पाकीज़ा ने देखा तो खुद को रोक न पाई। उसने थैला नज़मा को दिया और खुद वहां खेल रहे बच्चों के साथ कंचे खेलने लगी। सलमा और नज़मा भी थैला छोड़कर वहां आकर खड़ी हो गई। काफी देर हो गई। बच्चियां जब घर नहीं लौटी तो शबनम खुद उठकर उन्हें देखने बाहर चली आई। जब उसने पाकीज़ा को बच्चों के साथ खेलते देखा तो उसने पास पड़ी नीम की छड़ी उठाई और पाकीज़ा की तरफ लपकी। सारे बच्चे इधर उधर भाग गए। शबनम ने छड़ी की मार पाकीज़ा को लगाई और उसे डांटने लगी। पाकीज़ा ने आओ देखा न ताओ सर पर पैर रखकर वहां से भागी। शबनम ने थैला उठाया और घर आ गई। घर आकर उसने सबके लिए खाना बनाया। पहले नाजिर को परोसा और फिर बाकी बचा सलमा, नज़मा और पाकीज़ा के साथ मिलकर खाया। नाजिर दिहाड़ी मजदूर था। कोई काम होता तो बाहर चला जाता, वरना सारा दिन घर में पड़ा रहता। बहुत तंगहाली में सबका गुजर बसर हो रहा था, लेकिन पाकीज़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा खुश रहती। मुस्कुराहट उसके होंठों से कभी गायब ही ना होती और उसकी यही मुस्कुराहट उसकी अम्मी को भी हिम्मत देती संघर्ष करने का। दिन गुजरते गए। गुजरते दिनों के साथ साथ पाकीज़ा और भी खूबसूरत लगने लगी। गांव के लड़के उसे देखकर आहें भरते, लेकिन पाकीज़ा किसी की तरफ देखती तक नहीं।
एक शाम जब पाकिज़ा बाहर से घूमकर घर आई तो अंदर आते ही ठिठक गई। आंगन में अब्बू के पास 2 लोग और बैठे थे। पाकिज़ा नजर झुकाए भीतर चली गई। अंदर जाने पर शबनम ने उसे बताया कि बाहर बैठा लड़का उससे निकाह करना चाहता है। पाकिज़ा ने जब सुना तो शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। वो खिड़की से झांक कर लड़के का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़का उसकी तरफ पीठ किए हुए था। दीदी, क्या अब आप हमारे साथ नहीं रहोगी? सलमा ने मासूमियत से पूछा। पाकिज़ा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती हुई कभी दोनों बहनों को देखती तो कभी खिड़की से बाहर आंगन में बैठे उस लड़के को। नाजिर को रिश्ता पसंद आया। लड़के के माँ बाप नहीं थे, मुंबई में रहकर नौकरी करता था। साथ आया आदमी उसका मामा था। बहुत से लोगों के बीच शादी ना करके घर के लोगों के बीच ही निकाह कर पाकिज़ा को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता था। पाकिज़ा ने मुंबई के बारे में बहुत सुना था। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, चौड़ी लंबी सड़कें हैं जिन पर गाड़ियां दौड़ती हैं। पाकिज़ा तो सोच सोच कर ही खुशी से फूली न समा रही थी। निकाह का दिन तय हो गया। 1 महीने बाद लड़का, जिसका नाम युवान था, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पाकिज़ा के घर आया। पाकिज़ा का युवान के साथ निकाह हुआ और फिर सबको अलविदा कहकर वो अपने राजकुमार के साथ निकल गई अपनी नई दुनिया की सैर करने। युवान और पाकिज़ा एक गाड़ी में थे, बाकी सारे रिश्तेदार दूसरी गाड़ी में। जौनपुर तक तो दोनों गाड़ियां साथ थीं, फिर अलग अलग रास्तों पर चली गईं। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? पाकिज़ा ने युवान से पूछा। वे सब बाद में आएंगे, अभी हम मुंबई जा रहे हैं अपने घर में, युवान ने कहा। पाकिज़ा बहुत खुश थी कि उसे युवान जैसा प्यारा पति मिला है, लेकिन कुछ उदास भी थी सलमा और नज़मा के बारे में सोच सोच कर। लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन खुद से कहा, मुंबई जाकर वहाँ अच्छे से घर जमाने के बाद मैं कुछ दिन के लिए वापस जौनपुर चली आऊंगी और सलमा और नज़मा के लिए ढेर सारे तोहफे, कपड़े, मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी और सबसे पहले सलमा को युवान जी से कहकर इस बड़ी सी गाड़ी में पूरे जौनपुर का चक्कर लगवाऊंगी। हाँ, वो रिक्शा तो इस गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। कितना खुश हो जाएगी सलमा। ख्यालों में कोई पाकिज़ा को नींद आने लगी। उसने अपना सर युवान के कंधे पर टिका दिया और मीठे सपनों में खो गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, वो भी एकदम फ्री। हाँ, फ्री है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।